अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? आई होप सब ठीक होंगे। तो ये देखिए बड़ी अम्मा चारपाई पे कैसे बैठी है। ये भी एक लोक विरसे का छोटा सा क्लिप था जो मैंने आपसे शेयर किया था। ये विंडो के अंदर से मैंने लिया था। क्या खूबसूरत वहाँ चीज़ें बनी थी वैसे। तो यहाँ ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। तो ये मैं जो कपड़े लेकर आई थी बानो बाज़ार, जो मैंने आपको एक वीडियो में शेयर भी किया था, तो उनके साथ मुझे लेसिस चाहिए थी, तो वो मैंने दर्जी को स्टिच करने देने थे। और ये हमारे टाउन की सबसे मशहूर लेसिस वाली दुकान है। तो यहाँ आपको हर वैरायटी मिलेगी। शरीफ भाई की दुकान के नाम से ये मशहूर है। सारे शरीफ भाई कहते हैं क्योंकि उनमें वो आदमी का नाम है शायद। तो पहले ये छोटी सी मार्केट में होती थी और वहाँ भी इनके पास वैसे काफ़ी वैरायटी होती थी। तो अब इन्होंने काफ़ी अरसे से यहाँ बड़ी मार्केट में ये दुकान बना ली है। तो यहाँ इनके पास ह्यूज रेंज है और ये माशाल्लाह क्या खूबसूरत मैचिंग करके देते हैं। सिर्फ आपने कपड़ा रखना है और उनको बताना है कि आपको चाहिए क्या। तो वो आपको ऐसी-ऐसी चीज़ें खुद ही निकाल के दिखाते हैं और जो कि आपको पसंद आ जाती हैं। तो यहाँ ये 2 फैंसी का सूट थे और 1 शिफॉन का सूट था। तो ये मेरी आंटी के थे जो कि हम लोगों ने नार्वे स्टिच करवा के भेजने थे। तो यहाँ मुझे इसके साथ की लेसिस चाहिए थी, तो यहाँ मैं वो मैच कर रही थी और ये देखिए कितनी खूबसूरत फैंसी भी थी और खूबसूरत भी थी। उससे अगले दिन शाम को मेरे जीजू का बर्थडे था, तो उन्होंने केक कट किया था जो कि अब्दुर्रहमान पूरे शौक से खा रहा है। शायद किसी बच्चे ने इतनी साफ प्लेट नहीं की थी जितनी इसने की थी। अब्दुर्रहमान को माशाल्लाह अपने हाथ से खाना पसंद है और इसको केक भी पसंद है बहुत ज़्यादा। अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, बच्चे स्कूल चले गए हुए हैं और अब्दुर्रहमान सोया हुआ है, लेकिन मेरी आवाज़ से वो डिस्टर्ब हो रहा है। पर मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है क्योंकि वॉइस ओवर करने की वजह से कई दिनों से मेरा व्लॉग पेंडिंग है कि बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा और सर्दी इतनी बढ़ गई है, इतनी बढ़ गई है। अब तो है बच्चों के स्कूल भी लग गए हैं। यहाँ बच्चे नाश्ता कर रहे थे। मेरी सिस्टर जो दूसरी हैं गुजरांवाले से आई हैं, उनकी ये बेटी है, 2 और 2 बेटे हैं और यहाँ उन दोनों बेटियों के दरमियान फुल लड़ाइयाँ चल रही थी रस को लेके। उसके बाद हम लोगों ने बच्चों को नहलाया, धुलाया, साफ़ सुथरा किया और यहाँ हम लोग धूप में आ गए हैं गुड़िया के घर। ये भी मेरी सिस्टर है और इनका घर उधर ही है पास में। हम लोग 5 बहनें हैं जिनमें से 2 जो है वो उधर ही पास ही अम्मी के उधर ही रहती हैं। मतलब उनका घर उसी टाउन में है और एक गुजरांवाला और मैं फैसलाबाद में, वो छोटी सिस्टर पढ़ती हैं। तो यहाँ अब्दुर्रहमान जो है उसका भी छोटा एक बेटा है, वो जो सामने ग्रीन ड्रेस में आपको नज़र आ रहा है ये वाला। अब्दुल वदूद नाम है इसका। और यहाँ असफ़ी साहब खा रहे हैं पापड़-शापड़ कुछ चिप्स चिप्स। और मोहम्मद अली मेरी खाला का बेटा है जो कि असफ़ी के साथ बैठा हुआ है उधर सीढ़ियों पे। उसके बाद ये लॉन का देखिए नज़ारा, क्या खूबसूरत इन्होंने सब्जियां लगाई हुई थी और गुलाब के फूल इतने खूबसूरत है। वेजिटेबल वो जो नीचे ज़मीन पे है ना, और वो है हरी मिर्चें वगैरह। मैं आगे नहीं जा सकी क्योंकि वो गीला था तो ख़राब हो जाता। बैक साइड पे अमरूद और लेमन के दरख्त है जो कि फलदार दरख्त है और बेइंतहा फल लगता है। इनके ऊपर इतना उतारते हैं फिर लग जाता है। और अमरूद इतने मीठे मज़ेदार है, आगे आपको नज़र आएगा हम अमरूद खाएंगे तो। और मज़ेदार अमरूद है शीरी वाले। और यहाँ मोहम्मद अली इनको झूले दे रहा है, तो मैं यहाँ इसको मना कर रही थी कि क्यों अपने बाजू निकालने हैं तुमने, लेकिन वो मस्ती में मस्त थे सारे बच्चे। पीछे से हुसैन के धक्के दे रहा था, कितनी दफ़ा ये लोग गिरे भी थे लेकिन बाज नहीं आ रहे थे। और अरहम को तो बस बॉल मिल जाए या बैट मिल जाए या और तो फिर उसकी तो ईद है। वो कुछ और नहीं करता, वो बस अपने वो बैट बॉल के साथ खेलता रहता है। यहाँ उसे फुटबॉल मिल जाता तो बस मुसलसल वो तो फुटबॉल के साथ खेल रहा था। तो गुड़िया के घर के बिल्कुल साथ ही हवेली है जो कि बच्चे वहाँ खेलते हैं, वो भी मेरे मामू की है। तो वहाँ बच्चे इतना खेलते हैं। तो अरहम रात को इतनी सर्दी इतनी धुंध में 10 साढ़े 10 तक ना वहाँ खेलता रहा है। जब तक मैं उधर रही हूँ ना 1 हफ्ता डिंगे, तब तक ये उधर खेलता रहा है। ये देखें, ये अमरूद काट के ले आई थी मेरी बहन। ऊपर इसने हल्का हल्का काला नमक डाला था और ये बड़े ही मज़ेदार थे। मुझे अभी भी मुंह में पानी आ रहा है। और उन्होंने पैरट्स भी रखे हुए थे, चिड़िया और पता नहीं कौन कौन सी किस्म के। ये 10 पिंजरे थे छोटे छोटे ऊपर नीचे और बड़ी खूबसूरत इनमें परिंदे थे। मेरी आवाज़ ज़्यादा ही ऊंची हो गई है, अब्दुर्रहमान बहुत ज़्यादा हिल रहा है।
लेकिन अगर वो उठ गया तो मेरा व्लॉग आज फिर रह जाएगा। ये देखिए खूबसूरत जोड़ी थी वाइट। और ये जितनी खूबसूरत चिड़िया थी, ये पता नहीं क्या था, चिड़िया ही थी किसी किस्म की ना। ये लैदा से पिंजरे में थी, तो इन्होंने लाइटिंग भी सीन के लिए की हुई थी और पिंजरे भी नए लेकर आए थे उनके अपने बेटे के लिए, और उनको भी शौक था। फिर अम्मी भी आ गई थी, तो अम्मी ने आके बच्चों को अनार निकाल के दिए। और यहाँ बच्चे अब देखना सारे अनार खाएंगे। यहाँ अब्दुर्रहमान तो साथ ही शुरू हुआ था, और ये रेड अनार था लेकिन मीठा अनार था। तो अभी ये सारे बच्चों को हम कटोरियों में डाल के देंगे। और धूप में फल खाने का अपना ही मज़ा है। तो यहाँ सारे बच्चे अम्मी को तंग कर रहे थे, तो अम्मी कह रही है तुम कटोरियाँ लेकर आओ, मैं इनको कटोरियों में डाल देती हूँ। तो यहाँ मैं किचन में आई थी बर्तन लेने के लिए। तो छुट्टियों का पता ही नहीं चला। छुट्टियाँ तो खैर बढ़ गई थी, लेकिन मैं तो 1 हफ्ता रहकर आ गई थी स्टार्टिंग में, क्योंकि बच्चों के होमवर्क वगैरह भी रहते थे, अभी वो घर जाके इन्होंने करने थे। तो इसलिए फिर मैं स्टार्ट में ही रह आई थी। अब्दुर्रहमान यहाँ मेरे पीछे पीछे आया था। बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया हम लोगों ने पहले तो फल खाया, जैसे कि आपने देखा अमरूद और ये था, अनार वगैरह बच्चों ने खाए। उसके बाद फिर ये वहाँ से हम मेरी बहन ने समोसे मंगवा लिए थे, वो खाए। फिर उनके मियाँ वापसी पे आते हुए बर्गर ले आए थे, जो कि आपको पहले भी मैंने बताया, वो अंडे वाला बर्गर जो है वो बड़ा ही मज़ेदार है वहाँ का। शबाज़ बर्गर वालों का वो हमें बहुत पसंद है। तो फिर वो ले आए थे, वो हमने खाए। और रात को मिक्स वेजिटेबल्स और कटलेट्स बनाए थे। ये उसका बेडरूम है। जाते जाते मैंने थोड़ा सा आपको वो भी दिखा दिया। यहाँ ये बच्चे देखे कितने अच्छे लग रहे हैं, बड़े सुकून से बैठ के ना ये खेल रहे थे। तो बस मिलजुल के उस वक़्त लड़ाइयाँ भी इनकी बड़ी होती हैं, लेकिन यही यार ज़िंदगी है, यही यादगिरी है। हम लोग अब अपना बचपन याद करते हैं ना, जब हम लोग बच्चे थे या खेलते थे या मिलकर कितनी रौनक होती थी। हम लोग एक ही गली में कितने मतलब घर थे ना आस-पास अम्मी की। असल में हमारी गली में अम्मी के घर के अलावा मेरे ननिहाल सारे उधर ही रहते हैं। मेरे मामूओं का घर है, मेरी अम्मी के कज़न्स हैं, जैसे चचा की फैमिली, ताया की फैमिली। अम्मी की शादी अपनी फूफो के घर हुई है, और 2 बहनें, एक चचा के घर है, एक ताया के घर। तो 2 खाला भी हुई फिर उसी गली में। मामू वगैरह बेशक इधर नहीं है, वो पाकिस्तान में नहीं रहते, लेकिन जब आए हों तो फिर तो और ही वो हो जाता है, डबल मज़ा कह लें कि रौनक इतनी होती है। तो लेकिन अब ना वो फीका फीका सा, सारों की शादियाँ होगी, सारे चले गए। ये देखिए यहाँ अंडे वाले बर्गर भी आ गए हैं। समोसों का क्लिप मैंने बनाया था। तो यहाँ ये चावलों का सारा तैयारी हो रही है। कबाब, यहाँ ये पापड़ शायद फ्राई करने लगे हैं बच्चों के लिए, और बड़ों के लिए बर्गर आए थे। बच्चों ने भी खैर बर्गर खाए थे। और बस यही तक था मेरा आज का व्लॉग। और ये मज़ेदार, मेरे मुंह में पानी आ गया अभी भी चावल देख के, नए चावल थे। तो बस लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।